एक वक्त था जब इंडिया की सड़कों पर ट्रैफिक लगता था तो हर जगह एक ही कंपनी की गाड़ी दिखाई देती थी, मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ने इंडिया में आते ही इंडिया की कार मार्केट पर कब्जा कर लिया था और आज तक भी चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, क्योंकि आज भी मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचती है इंडिया के अंदर। और शायद इसीलिए जब आपकी कार किसी कार से टकराती है तो इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो गाड़ी मारुति सुजुकी की होगी। इंडिया जब मार्केट के अंदर कार ढूंढने निकलते हैं ना, तो उनके लिए माइलेज, प्राइस, रिलायबिलिटी और सस्ती सर्विसिंग जैसे पैरामीटर्स टॉप पर होते हैं और सुजुकी इन सभी चेक पॉइंट्स को बखूबी पूरा करती है। लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी है जो इनमें से सिर्फ एक या दो बॉक्सेस पर ही टिक कर पाती है। लेकिन फिर भी पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हमें टाटा की ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है जैसी किसी भी कंपनी के लिए अनहर्ड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा वो कंपनी है जिसकी गाड़ियां कोई भी एक जमाने में खरीदना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज उनकी नेक्सॉन टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स के अंदर 4th नंबर पर आती है। और कुछ महीने पहले इस गाड़ी की इतनी ज्यादा सेल्स हुई कि ये 2nd नंबर पर आ गई थी मोस्ट सेलिंग कार्स के अंदर। और एक तरीके से सोचा जाए ना तो ये हद से ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली 5 से 6 पोजीशंस पर हमेशा से ही मारुति सुजुकी की कार्स रहा करती हैं और वहां पर भी ज्यादातर हैचबैक्स का राज रहता है, जैसे कि ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट वगैरह। लेकिन टाटा नेक्सॉन वो गाड़ी है जो 8 लाख से तो शुरू होती है और उसका पहली 2 से 4 रैंक के बीच में रहना अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो पता है क्या है? नेक्सॉन की एकदम सडन डिमांड। हाँ, क्योंकि 2017 में लॉन्च होने के बाद 2022 वो साल बना जब नेक्सॉन एकदम से 4th मोस्ट सेलिंग कार बन गई थी, जबकि 2020 तक ये 18th नंबर पर आती थी सेल्स के मामले में। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नेक्सॉन का खुद का एक सॉलिड पैकेज होना, नेक्सॉन के हद से ज्यादा वेरिएंट्स होना, या ग्लोबल एनकैप के अंदर टाटा की गाड़ियों को रेटिंग्स अच्छी मिलना। लेकिन एक बात और है जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज टाटा के बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स। ऐसे एक्सीडेंट्स जो हमें ऑटो साइट्स पर लगातार देखने को मिलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसे समझने के लिए पहले हमें नेक्सॉन की टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। टाटा नेक्सॉन की कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जब टाटा मोटर्स ने इंडिया में अपनी पैसेंजर व्हीकल मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। और इसके लिए टाटा मोटर्स ने फोकस किया कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर, जो कि इंडियन ऑटो मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था। कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में उस समय फोर्ड इकोस्पोर्ट, रेनो डस्टर और महिंद्रा कॉन्टो जैसे व्हीकल्स प्रेजेंट थे, और इसमें भी इकोस्पोर्ट और डस्टर जैसे मॉडल इतने ज्यादा कामयाब थे कि अपनी कंपनी की 50% सेल्स के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस टाइम पर। और इन्हीं मॉडल्स की सक्सेस को देखते हुए टाटा मोटर्स ने भी 2012 के अंदर नेक्सॉन पर काम करना शुरू कर दिया। 2014 तक नेक्सॉन को कॉन्सेप्ट डिजाइन लॉन्च कर दिया गया, जो कि टाटा के X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। फिर 2016 में डिजाइनिंग फाइनल हुई और 2017 में नेक्सॉन को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन जब नेक्सॉन लॉन्च हुई थी ना, उस समय इंडिया की सब 4 मीटर क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा अनडिफीटेड लीडर थी विद द सेल्स ऑफ 1,40,000 यूनिट्स। और नेक्सॉन सेल्स के मामले में ब्रेजा से काफी ज्यादा पीछे थी विद 52,000 यूनिट्स पर ईयर ओनली। खैर, फिर 2018 में वो एपिसोड आता है जो नेक्सॉन, या बेहतर बोलूं तो टाटा के लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि अपनी मजबूत यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन के कारण अगस्त 2018 में ग्लोबल एनकैप टेस्ट के अंदर नेक्सॉन 4 स्टार अडल्ट सेफ्टी के अंदर हासिल कर लेती है। लेकिन टाटा इसके भी आगे जाने का सोचती है और नेक्सॉन को और भी ज्यादा सेफ बनाने के बाद दिसंबर 2018 में इसकी टेस्टिंग फिर से करवाती है और इस बार ये गाड़ी 5 स्टार हासिल कर लेती है। पर अपनी इन कामयाबी के बाद भी नेक्सॉन की सेल्स इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होने लग जाती है और गिर कर 2019 में नेक्सॉन की सेल्स 49,000 के अराउंड पहुंच जाती है और 2020 में ये 48,000 ही रह जाती है। लेकिन फिर 2021 में अचानक से ऐसी चीज होती है जिसकी कल्पना टाटा ने खुद भी नहीं करी होती है, क्योंकि अब नेक्सॉन की सेल्स एकदम से बढ़कर 144% इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू 2020। क्योंकि जहां 2020 में नेक्सॉन की सेल्स 48,000 के करीब होती है, वो 2021 में बढ़कर 1,08,000 के आसपास पहुंच जाती है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया 144% का ग्रोथ। और इसी बढ़ी हुई सेल्स के साथ नेक्सॉन इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है, जहां पर 2nd रैंक पर थी ब्रेजा विद 1,15,000 यूनिट्स और 1st रैंक पर थी क्रेटा विद 1,25,000 यूनिट्स। अब 2021 में तो नेक्सॉन आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती ही है, लेकिन 2022 में नेक्सॉन बिल्कुल ही तहलका मचाकर रख देती है और इस साल इसकी 1,68,000 यूनिट सेल होती है, जिसके कारण ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन जाती है। और नवंबर 2022 में तो नेक्सॉन इंडिया की 2nd हाईएस्ट सेलिंग कार भी बन जाती है। दरअसल टाटा को शुरुआत से ही पता था कि मारुति सुजुकी और हुंडई की कार्स इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होती हैं और टाटा को फ्यूचर में इनसे ही कम्पीट करना होगा। अब सुजुकी और हुंडई को लोग इसलिए ज्यादातर खरीदते हैं क्योंकि इनकी माइलेज और प्राइसिंग बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, लेकिन टाटा ने इनसे कम्पीट करने के लिए सेफ्टी को सेलिंग पॉइंट बनाया और ग्लोबल एनकैप की सेफेस्ट कार फॉर इंडिया मूवमेंट के अंदर नेक्सॉन सेफेस्ट एसयूवी के तौर पर उभर कर आई। लेकिन टाटा को इसमें सफलता तब मिली जब लोगों ने पहले तो कोविड के भयानक रूप को देखने के बाद और इतनी मौतों को देखने के बाद फ्यूल एफिशिएंसी और कम प्राइसिंग के ऊपर सेफ्टी को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, और जब एक्चुअली में टाटा की नेक्सॉन के एक्सीडेंट्स धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगे। यस,
आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि टाटा की कार्स के एक्सीडेंट्स की वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो रही थी एक टाइम पर, और आपने भी ऐसी भयानक एक्सीडेंट्स की वीडियोस देखी होंगी। अब ऐसा नहीं है कि बाकी कार्स के एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, एक्सीडेंट्स तो सभी गाड़ियों के होते हैं, लेकिन टाटा के केस में क्या हो रहा था कि क्योंकि ये कार्स बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं, तो इनके एक्सीडेंट्स होने के बाद भी ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हालत में रहती थी, और ये चीजें लोगों को बहुत ज्यादा अम्यूज करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और इस गाड़ी पर स्क्रैचेस के अलावा कुछ भी नहीं है और सामने वाली गाड़ी तबाह हो चुकी है। और इसीलिए धीरे धीरे लोगों का विश्वास टाटा की गाड़ियों पर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, और टाटा ने भी इसका जमकर फायदा लिया और सेफेस्ट कार के नाम पर इसको मार्केट करना चालू कर दिया। टाटा ने सेफ्टी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए 2019 में आस्क द राइट क्वेश्चन कैंपेन भी चलाया, जिसमें टाटा ने मैसेज दिया कि कार बाय करते टाइम आपको पहले कंपनी के डीलर से सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। टाटा के पैसेंजर व्हीकल यूनिट मार्केटिंग हेड विवेक श्रीवास्तव ने 2021 में कहा था कि एक साल पहले जब वो अपने कस्टमर्स को पूछते थे कि वो उनकी कार्स क्यों खरीदना चाहते हैं, तो सेफ्टी सेकंड या थर्ड नंबर पर आती थी, लेकिन आज कस्टमर्स का टाटा के व्हीकल्स खरीदने का पहला कारण सेफ्टी ही होता है, और डिजाइन, परफॉर्मेंस और राइड हैंडलिंग वगैरह सेकेंडरी होती है, जिसके चलते नेक्सॉन को एग्रेसिव और मस्कुलर लुक मिलता है जो कि यंग जनरेशन को काफी अट्रैक्ट करता है। और टाटा ने अपनी नेक्सॉन को यंग और अप मार्केट लुक देने के लिए अपनी इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज भी लॉन्च करी थी, और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते नेक्सॉन यंग जनरेशन को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि लगभग 63% ऑफ द नेक्सॉन बायर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। और नेक्सॉन ही वो कार है जिसके बाद से टाटा ने सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया था, और आज टाटा की पंच, अल्ट्रॉस और बाकी सभी गाड़ियां ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग को टच करती हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत ज्यादा जरूरी होता है दबाना, प्लीज ध्यान रखना इस बात का। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।